जी अस्सलाम वालेकुम जी एवरीबॉडी थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग टाइम आउट टू लिसन टू दिस वीडियो ऑफ आवर्स। आज एक ऑनगोइंग बड़ा हॉट सा एक टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। विल होप कि हम इसको इस एंगल से डिस्कस करें कि आपके लिए वो इंटरेस्टिंग और डिफरेंट हो। हम ये देखना जा रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम जो कि अपकमिंग T20 वर्ल्ड कप के लिए रेडी है, स्क्वाड फाइनल हो गया है, अनाउंस हो गया है, एंड आफ्टर द एशिया कप तो वी नीड टू सी कि क्या अब हम रेडी हैं कि नहीं है। तो हम इसमें दो चीजें करना चाहेंगे। एक तो बेसिकली कंपैरिजन है हमारी प्रीवियस स्क्वाड के साथ, हमारी करंट स्क्वाड का जो हमने सेलेक्ट किया है, एंड द सेकंड वुड बी एन एनालिटिकल कमेंट्स एंड एनालिसिस के वेयर डू वी स्टैंड इन द कमिंग वर्ल्ड कप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच द पैनलिस्ट हु हैव जॉइंड। तो विल स्टार्ट विद यासिर। ओवर टू यू यासिर प्लीज। अस्सलाम वालेकुम गाइस। वर्ल्ड कप स्क्वाड एक बहुत बड़ा फिनोमेना, बहुत आसान सा था। एक ये मरला था जहाँ पे जो लोग सोच रहे थे वही हमारे जो ओल्ड क्रिकेटर्स थे हमारे, वो भी यही चीज सोच रहे थे, सब एक जैसी चीज सोच रहे थे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। या दोस्तियां होगी नहीं यारो, यही दोस्ती है किस्मत से जो मिली है, ये शुरू हो गया। और दोस्ती ये बाबर आजम आजम जैसे बंदे से ये चीज जो है ना हम लोग नहीं कर सकते। क्यों? ही इज अ गुड प्लेयर, ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर, ठीक है। बस होता है जो कहते हैं क्लासिक कवर ड्राइव क्या है, खिला खिला के ना उसको हमने यहाँ पे बिठा दिया सर पे, सेलेक्टर्स के भी सर पे, जो कि कप्तान को शेवा नहीं देता, ठीक है। हमारे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन इज नॉट दैट केपेबल, कुछ भी नहीं है जिसमें इफ्तिखार, जिसमें अपनी आसिफ अली और खुशदिल शाह। जैसे रिकॉर्डिंग स्टार्ट अभी, ये भी रिकॉर्डिंग हो रही है, पहले हुई, पहले से जो हो रही थी। पहले भी रिकॉर्डिंग कैरी ऑन प्लीज। पहले हो रही थी, ये अच्छा दरम्यान में अच्छा अच्छा रुकी है, फिर दोबारा अच्छा अच्छा अच्छा। तो खुशदिल शाह, आसिफ अली और तीसरा क्या नाम लिया था मैंने, इफ्तिखार। हम्म। ये तीन बंदे जो थे ये हमारे मिडिल ऑर्डर इन्होंने तस्लीम करते हैं, और ये वाना भी जो है ना ये हमारे बड़े मजबूत हैं। देयर नथिंग, ये आखिरी एक ओवर के, दो ओवर के प्लेयर हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये टीम को नहीं संभाल सकते हैं। ये इनको इसको चेंज करना चाहिए था, जो कि सब लोग कह रहे थे और हम भी ये कह रहे थे कि शुएब मलिक इस उम्र के अंदर आके वो स्टिल ही इज बेटर देन, ही इज बेटर एथलीट देन न्यू प्लेयर्स, ठीक है। लेकिन उसको चांस नहीं देना। क्यों नहीं देना? दोस्तियां मारी जाएंगी। हम लोग न्यू ट्राई कर रहे हैं, इंडिया की भेड़ चाल में चल रहे हैं। इंडिया कौन सा इस वक्त सक्सेसफुल जा रहा है? अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो उनके पास भी खिलाड़ी उसी तरीके से वो चीख चला रहे हैं कि उनके जो ऋषभ पंत और ये वो, उनके भी वही सब खिलाड़ी आए हैं आगे। कोई इतनी बड़ा डिफरेंस नहीं आया है। और उनका मिडिल ऑर्डर भी एक्सपोज हो चुका है क्योंकि जडेजा नहीं खेल रहा, ठीक है। एक जडेजा इनके पास एक बहुत अच्छा प्लेयर था, सॉलिड प्लेयर था। ही स्टिल अनफिट एंड ही विल बी अनफिट टिल वर्ल्ड कप एंड आफ्टर द वर्ल्ड कप, ठीक है। और बॉलिंग साइड पे अगर उनके पास बुमराह आया, हमारे पास शाहिन अफरीदी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन बैटिंग लाइन हमारी क्वेश्चन है और हमने इस चीज को सॉर्ट आउट करना है कैसे। थैंक यू वेरी मच यासिर, वेरी नाइसली कंक्लूडेड जी। ओवर टू यू शाहजेब, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है ओवरऑल, और अगर यासिर साहब कहीं पे एग्री या डिसएग्री करते हैं प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। देखें, मैंने अपने भाई को भी सुना और उनके बहुत वैलिड पॉइंट थे कि हमने जो है, जो हमारी पहले टीम थी, जो हमने अभी 20 इसके अंदर T20 के इसमें देखा था, बट जो हमारे फाइनल के अंदर जैसे हमारी कारकर्दगी रही, हमारे कप्तान जैसा पूरे टाइम नहीं चला वो, तो हमने उसके अंदर इतनी कोई वाज़ेह चेंजेस नहीं लेके आए। हमारा एक बहुत बड़ा जो लॉस हुआ था वो हुआ था मिडिल ऑर्डर की वजह से, और मिडिल ऑर्डर के अंदर बिल्कुल कोई चेंज नहीं आई। वही आसिफ अली और वही खुशदिल सा, वही सारे आ गए। हाँ, सिर्फ एक चीज हुई कि हमें जो शाहिन अफरीदी था वो वापस आ गया, हमें दो तीन पेसर हमें जो मिल गए हैं, जो शायद एक एक जो कॉम्बिनेशन उनका एक अच्छा रहे और हम एक बेहतर परफॉर्म कर सके। बट अदरवाइज अगर देखा जाए तो अपनी बाबर आजम क्या सोच रहा है और वो क्या करना चाह रहा है। दूसरी बात यह है कि जैसे शोएब मलिक की बात हुई, बिल्कुल आई एग्री कि शोएब मलिक को होना चाहिए था। वो बहुत फिट है और एक्सपीरियंस प्लेयर है। अब सब यंगस्टर्स के अंदर कोई एक एक्सपीरियंस प्लेयर हो तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है, बट इन्होंने ये चीज़ नहीं सोची और वो अब लेके आते। हाँ, शान मसूद आया है, उससे बहुत उम्मीदें हैं, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और लगातार परफॉर्म करता रहा है, एंड आई थिंक वो ही विल डू समथिंग बेटर।
बाकी आई होप सो इंशाल्लाह सब बेटर हो Got जाए। it. Got it. Thank you very much. Over to you, Hussein. What do you think and say want to say about it? अच्छा, मैं इसमें थोड़ी सी एक बात इसमें ऐड करना चाहूंगा। वो ये कि देखें, जब भी आपके वर्ल्ड कप से पहले कोई सीरीज होती है, जैसे कि एशिया कप हुआ था, तो ऐसा नहीं होता कि एशिया कप में अगर एक टीम अच्छा ना करे या स्क्वाड आपने जो सेलेक्ट किया हुआ है वो आपकी उम्मीदों पर ना उतरे, तो आप उसको यकसर जो है वो 360 के एंगल पे चेंज कर दें। तो ये थिंकिंग पहले आ चुकी थी कि जो एशिया कप में प्लेयर जा रहे हैं, वर्ल्ड कप में कमो बेश वही प्लेयर जाएंगे। अब ये गलत है, सही है, दैट्स एन अनदर डिबेट, बट ये फैसला कैप्टन ने, पीसीबी ने, चीफ सेक्रेटरी ने आपस में कर लिया था। तो यही मैं कहूंगा, यही वजह है कि हमें इस टीम में जो कि अभी हमारे सामने आई है, कोई बहुत बड़ी चेंजेस दिखाई नहीं दी है, लेकिन इम्प्रूवमेंट भी है। हम हमेशा मायूसी की बातें क्यों करते हैं? मतलब आप ये भी देखें ना कि शान मसूद, जिसके बारे में हम सब ने बहुत शोर मचाया, पूरे मुल्क ने शोर मचाया, आ गया टीम में आखिरकार। हालांकि उसको पहले आना चाहिए था, चले देर आया दुरुस्त आया। उसके साथ आप हैदर अली को भी चांस मिल सकता है, और मैं समझता हूँ मिलना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि शान मसूद कहने से फायदा ये होगा कि ये जो तीन प्लेयर्स हैं, जो अभी भी मैं इन सब से एग्री करता हूँ कि हमारी बदकिस्मती है, आसिफ अली, खुशदिल शाह, इफ्तिखार, कम से कम इन तीन में से दो खेलेंगे, एक तो कम होगा। तो आई थिंक कुछ हमें यहाँ पे थोड़ी सी उम्मीद अपने ऊपर लानी होगी। और हमारा प्लस पॉइंट क्या है? हमारी फास्ट बॉलिंग। रिमेंबर, हमारे पास शाहीन शाह अफरीदी नहीं था एशिया कप में, ही इज बैक नाउ। तो विद शाहीन, नसीम शाह, हारिस रऊफ, इट्स गोइंग टू बी अ फॉर्मिडेबल अटैक। हाँ, गलती एक इन्होंने की है कि मोहम्मद हसनैन को इनको सबसे नंबर 1 स्क्वाड में लाना नहीं चाहिए था, उसकी जगह धानी बेहतर था। लेकिन चले कोई बात नहीं, उस पर वो कवर हो सकती है। मुझे जिस प्लेयर का अफसोस है, सिर्फ एक प्लेयर इस टीम में मिसिंग है, वो है अमाद वसीम। मतलब बेहतरीन प्लेयर, बेहतरीन ऑलराउंडर, और उसकी बड़ी आसानी से इस वर्ल्ड कप की जगह बन सकती थी। लेकिन वही बात है कि उसकी गेम पे बात नहीं है, वो कैप्टन की पसंद और नापसंद का शिकार हो गया। प्लस जहां तक मेरे एक भाई ने बात की शोएब मलिक की, तो यार शोएब मलिक हम सब जानते हैं, मलिक साहब को 99 से खेल रहे हैं हम सब, उनके उनकी फिटनेस के भी हम सपोर्टर रहे हैं, उनकी गेम की भी। बट वही बात हमें अब आपस में समझा लेनी चाहिए एक दूसरे को कि उनकी जगह नहीं बनती, उन पे एक मार्क आ गया कि वो पीसीबी के प्लान में अब नहीं है। तो अगेन इट्स अ बैड लक, और मैं समझता हूँ कि मलिक साहब को बगैर कोई टाइम जाया किए रिटायर हो जाना चाहिए। बिकॉज अब अगर आप वर्ल्ड कप में आपकी जगह नहीं बन रही, तो आपको, वो कहते हैं कि राइटिंग ऑफ द वॉल पढ़ लेना चाहिए। इंडिया की बात करें, इंडियन टीम पे भी भारी बात मतलब इस पे है कि उनका स्क्वाड जो सामने है, तो कमोबेश कोई चेंज नहीं आई। बुमराह अनफिट था, वो आ गया टीम में, हमने देखा है। और ऋषभ पंत पे उन्होंने एक बार फिर एतमाद किया, जो मैं समझता हूँ एक बोल्ड फैसला है। लेकिन उसके पीछे उनकी लॉजिक भी है कि जहां सारे राइट हैंडर आपके पास बैट्समैन है, ऋषभ पंत एक लेफ्ट हैंडर होना चाहिए टीम में। और वो, आई थिंक अगर आप उसको ड्रॉप भी करते तो आपके बैकअप में कोई प्लेयर था भी नहीं। तो हाँ, इंटरेस्टिंग चीज ये आ रही है कि इस दफा कोहली और रोहित शर्मा के बारे में बहुत चांस है कि वो ओपन करने जा रहे हैं, विच इज आई थिंक वेरी बोल्ड एंड वेरी गुड decision by the BCCI. थैंक यू very much. इससे मेरे थोड़े से ना कुछ रिजर्वेशन हैं जो मैं अपने तौर पर पॉइंट आउट करना चाहूंगा विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू योर कमेंट्स। मेरे हिसाब से जैसे हमने एक दफा पहले भी बिफोर द एशिया कप वी वर ऑफ द ओपिनियन की जी नए यंगस्टर्स लॉट और एक आ रहा है। अच्छा, मैं ये कहना चाहूंगा कि जब आप ट्रांजिशन फेज में था, जिसमें भी हमारी टीम है, कि हम अपने जिस तरह हमारे जो सीनियर्स थे, प्रोफेसर था, देन वी हैड शोएब मलिक एंड सरफराज एंड ऑल, तो हम एक उसको ट्रांजिशन फेज में आके अब हम बिल्कुल नई टीम के साथ जा रहे हैं। मेरा अपना ये ख्याल है एंड आई वुड सेकंड शाहजेब कि अगर इसमें प्रोफेसर या शोएब मलिक जो भी पीसीबी समझता है कि इस लिहाज से फिट है, एक आधे सीनियर्स को अपने साथ रख लेते, वो शायद यंगस्टर्स के लिए एक वो होता है ना, जैसे आप मार्केट जाते हैं ना किसी काम के लिए, कोई ऐसा काम जो आप करना ना जानते हो, जैसे आप बकरा लेने मार्केट जाते हैं, कि एग्जांपल दे रहा हूं, अगर सबका एक सियाना बड़ा हो ना, तो आपके लिए सर्टेन चीजें आसान हो जाती हैं। खुद से कुछ चीजों को करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो उनको एक मोरल बूस्टिंग फैक्टर चाहिए था, वो प्रोबेबली हमें प्रोफेसर या शोएब मलिक की सूरत में मिल सकता था। क्योंकि इन ग्राउंड जब एक मैच हो रहा होता है, जिस तरह हमने देखा लास्ट में कि जहां पर उन्होंने नवाज को ओवर नहीं दिया, एक ओवर सिर्फ नवाज को दिया, जो कि 2 मैचेस का मैन ऑफ द मैच था, प्रॉबेबली वो ओवरसी हो गया, वो कैप्टनसी के हवाले से कोई फेलियर था या कुछ चीजें थी, शॉर्ट कमिंग्स थी। तो शायद किसी एक सीनियर का बीच में होना एक मोरल बूस्टिंग फैक्टर हो सकता है। मे बी उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी ना हो, ऑल्दो दे परफॉर्म वेल, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं भी करते, तो उनकी जो प्रेजेंस है ना, वो यंगस्टर्स के लिए बड़ा होता है कि इफ समथिंग गोज रॉन्ग तो दे हैव समबडी टू लुक अप टू।
एज और इस तरह से हो सकता है। बाकी जहां तक ट्रांजिशन की बात है, आई एग्री कि जी शाइन इज बैक, ही कैन मेक अ डिफरेंस, आई होप ही विल मेक अ डिफरेंस। लेकिन जहां तक बात है ना राइट अवे टीम को चेंज करने की, उसमें हक में मैं नहीं हूँ। मेरे हिसाब से अगर फखर जमान को फिर भी चांस दिया जाए, इट वाज ओके प्रोबेबली। आप किसी प्लेयर पर जितना ट्रस्ट करते हैं, शायद वो जितना वो खेलता है उतना वो मेच्योर होता है, बेहतर परफॉर्म करता है। मैं इसमें यासर से कुछ जानना चाहूंगा। यासर प्लीज, यू हैव समथिंग टू से प्लीज। Yeah. Basically, if you watch the news and social media, all senior things, they are saying different things, but majority of them are saying same things. ठीक है। इनमें आकिब जावेद जो है वो बड़ा हमारे सीनियर हमारे बॉलर थे, इफ यू रिमेम्बर, और बड़े कूल एंड काम किस्म के हैं। ही इज नॉट अग्रेसिव और इमोशनल नहीं बातें करते वो। ठीक है। उन्होंने भी ये बात की, और सेम चीज शेब अख्तर, जो कि एक बड़ा हाइपर किस्म का इंसान है और बहुत उनकी बात सुनी भी जाती है, और वाकई ही एनालिस्ट, वो बहुत अच्छा एनालिस्ट है क्रिकेट का। तो उसने भी यही बात की थी, और जो कि है, दुबई की पिचेस बहुत ड्राई पिचेस हैं, स्ट्रेट सेट पिचेस हैं, कोई इतना बाउंसिंग नहीं है, अनप्रेडिक्टेबल सी है। ठीक है। ठीक है, एग्री। उसमें इनकी इन मिडिल ऑर्डर्स की हालत देखने हमारी क्या हुई थी। ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया की पिचेस देखेंगे, जब इतनी सी स्विंग होनी है गेंद, इतनी सी इन स्विंग होनी है, और ये हाइट पे गेंद आएगी जब एग्री, आपकी आ रही होगी एग्री, ना एग्री। लेंथ पे। ठीक है। उस पे इन्होंने 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 जो हुक मारने के चक्करों में गेंद ऊपर फेंकनी है, ये आपको लिखवा लेना, जो कि न्यूज प्लेयर्स है। इन प्लेयरों पे, इन पिचेस पे जो खेलने वाले जो जो पोजीशन थी ना, या ये हफीज की थी या ये मलिक की। ठीक है। वो एक्सपीरियंस थे, वो इनको खिलाते रहते साथ साथ। ठीक है। क्यों? क्योंकि आप ये देखें कि हम बिल्कुल ये बात थी कि शान मसूद वो पहले आ जाना चाहिए था, जिस तरह हुसैन ने बताया कि शान मसूद को साल पहले ही आ जाना चाहिए था, लेकिन चलो आ गया। ही इज गुड प्लेयर, ही इज गुड प्लेयर, ही कैन मेक अ डिफरेंस, मे बी। ठीक है। लेकिन रेस्ट ऑफ द जो क्रू है ना, जिसमें फखर जमान को स्टिल शामिल किया, लेकिन चलो वो रिजर्व में चला गया। ठीक है। मेरा ही कहना ये है कि जब अपने पूरा क्रू आपने सेम रख दिया है, तो फखर जमान बेचारे की क्या गलती थी? ठीक है, मेक जब सेंस। परफॉर्मेंस किया, उसने तो फिर भी एक 50, उसने तो फिर भी एक 50 मार दी। हाँ, ठीक है। उसने फिर भी एक मैच में 50 मारी है। बाकी जो 3-4 प्लेयर है, उन्होंने किस मैच में क्या परफॉर्मेंस दी है? वैलिड, कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं दी। वैलिड। ठीक है। मैं अगर एशिया अगर कप को हम यार्ड स्टिक बनाए, तो बाकी किसी की परफॉर्मेंस ऐसा नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। अगर आप ये देखते हो, इन 3 प्लेयरों की परफॉर्मेंस नहीं है, फखर जमान की परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन अगर आप उसको बाहर निकाल के बाकी पूरी टीम एक जैसी रखोगे, तो मींस के फखर जमान ने जो 50 बनाई थी, उसका तो कोई है नहीं, कोई वाली वारिस ही कोई नहीं। ठीक है। यानी उससे तो बेटर कुछ ना कुछ तो बना गया ना एक मैच में से ही। ठीक है। वो बना, पॉइंट उसको है। भी ले आओ, या फिर उसको भी चेंज करो। ठीक है। सेम यही चीज कह रहे हैं कि वहां की पिचेस बहुत डिफरेंस है, वहां पे एक एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए होगा। बॉलिंग हमारी ठीक है, बॉलिंग में हमें कोई मसला नहीं है, शहनशाह विधि है, ही कैन कवर विद ऑल हिज लॉट। ठीक है। इंडिया, हमारा पहला मुकाबला बहुत टफ मुकाबला इंडिया से है। ठीक है। उनके भी कोई मेजर चेंजेस नहीं है, उन्होंने अपने उन्हीं लोगों पे इत्मीनान किया है जो कि वर्ल्ड में खेलते आ रहे हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता, यही मैच प्रेशर में होगा, क्योंकि ये पिचेस बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। आपको यही बुमराह, यही आपका जो इंडियन बॉलर है ना, उसकी स्विंग आएंगी, नजर आएंगी आपको होते हुए। ठीक है। जो कि यहाँ पे आपको नजर नहीं आएंगी है, लेकिन वहां आएंगी, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर बॉलर्स, दे आर वेरी वेरी वर्ल्ड क्लास बॉलर्स। और जब वो ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे गेंदें कराएंगे, तो इनको, हमारे मिडिल ऑर्डर को पता भी चलेगा। और लास्ट बात, हमारे कप्तान पत्नी क्या सोच रहा है और क्या करना चाह रहा है, इसको पूरे एशिया कप में ही समझाते रहे, कहते रहे कि भैया वन डाउन आ जाओ, वन डाउन आ जाओ। तुम फखर जमान को ओपनर ले जाओ, जो कि वो फखर जमान ओपनिंग प्लेयर में ही खेलता है, वो उसकी वही जगह थी। ठीक है। खुद वन डाउन आ जाओ। ठीक है। लेकिन नहीं, आगे यही करे कि वन डाउन आए। और सरफराज अपने सॉरी रजवान भाई से ये है कि भाई अपनी 50 से इंपॉर्टेंट जो है ना, वो पाकिस्तान की जीत है। स्लो रन रेट पे ना करना। ठीक है। स्ट्राइक रन रेट काउंट करता है कि कितना आपने स्ट्राइक मारा है। ठीक है। आपने 60 बॉलों पे 60 स्कोर मार दिया है, वो इतना इनफ नहीं है जितना एक बंदे ने 20 बॉलों पे 40 स्कोर मार दिया होगा।
बिल्कुल ठीक है, तो पॉइंट। ये दैट्स और माय शान, शान आपसे मेरा एक बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन है। आपने शोएब और या किसी भी सीनियर का टीम में होने का कहा कि जी अब उनकी जगह नहीं बनती, इट्स रिटन ऑन द वॉल। लेट्स बी कैंडिड, मैं आपसे कहता हूँ कि लेट्स सपोज अगर आज शोएब या प्रोफेसर टीम में, हम शोएब का एग्जांपल ले लेते हैं, बीइंग अ बिट लिटिल मोर फिट देन प्रोफेसर, क्या उसका होना साइकोलॉजिकल प्रेशर नहीं डालता है इंडिया और दूसरी टीम्स के ऊपर? और क्या उसका होना हमारे टीम के यंगस्टर्स के लिए, यंग लॉट के लिए एक ज्यादा कहते हैं ना एक मोरल बूस्टिंग फैक्टर होता है कि यू हैव समबडी जिसने शायद 15-20 साल से ज्यादा क्रिकेट खेली है एंड हिल बी एबल टू, और उस पिचेस पे उस एरिया में खेली है जहां पर कई लड़के पहली बार खेलने जा रहे हैं एक मेजर टूर्नामेंट को। जी ओवर टू यू शान। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। वही हम आपस में भी बैठ के हमेशा चर्चा करते रहे हैं कि शोएब मलिक को यार टीम में ले आओ, एक एक्सपीरियंस प्लेयर आपके पास होना चाहिए। एंड एज इज नॉट अ नंबर, ही इज द मोस्ट फिट प्लेयर इन द टीम, तो मिसाल है सबके लिए, और फिटनेस फ्रीक भी है वो। पर सवाल वही है ना कि जब आपको याद होगा कि एशिया कप का फाइनल हारे थे, तो शोएब मलिक ने एक मशहूर जमाना ट्वीट किया था कि जी आप लोग अपनी दोस्तियां निभा लें तो फिर यही होगा जो आपके साथ फाइनल में हुआ है। तो मुझे वहीं ये पे चीज। ये खटका हो गया था कि अब इनको टीम में आने नहीं दी जाएगा, इन्होंने अपने रास्ते खुद ही बंद कर लिए। लेकिन फिर मेरे जहन में ये भी ख्याल आया कि शोएब मलिक ने अपने तौर पे इस तरह के एफर्ट्स पहले से शुरू की होंगी कि मैं टीम में आऊं। अब जब फाइनल हार गए तो ये ट्वीट सिर्फ फाइनल हार के उन्होंने नहीं किया, उनकी कोशिशें कहीं ना कहीं नाउम्मीद वो हो चुके थे कि अब मैं टीम में नहीं आ सकूंगा क्योंकि मुझे आने नहीं दिया जाएगा। तो वो ट्वीट इसी चीज का इजहार था। तो मैं तो इस बात का हामी हूँ कि उनको टीम में आना चाहिए था और टीम का हिस्सा होते से बेहतर बात नहीं थी। जहां तक आपने हफीज की बात की, तो हफीज तो वैसे ही रिटायर हो चुके हैं, तो ही टोटली आउट ऑफ सिलेबस ना हो। लेकिन अब ये शोएब मलिक को उस मैच पे ले गए कि जहां वो भी अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर देंगे। बहरहाल ये खैर, ये तो शोएब मलिक का किस्सा तो हो गया यहाँ पे खत्म, हम सब की ख्वाहिशात के बरखिलाफ। लेकिन मेन चीज ये आती है कि अभी इंग्लैंड की टीम आ चुकी है, 7 मैचों की T20 सीरीज पाकिस्तान में होने जा रही है 20 से लेकर 2 अक्टूबर तक। तो मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छे मैचेस देखने में आएंगे। पर प्रॉब्लम ये है ना कि हमने इंग्लैंड की टीम को यहाँ बुला लिया, ऑस्ट्रेलिया को इंडिया ने अपने यहाँ बुला लिया। ठीक है, T20 से पहले ये T20 के मुकाबले अच्छे साबित हो गए, बट ऑस्ट्रेलिया की जो पिचेस है, उनका जो एनवायरनमेंट है, उनकी जो कंडीशंस है, इंडिया पाकिस्तान का तो 360 डिग्री का फर्क है। तो यहाँ आप जीतो या आप यहाँ पे हार भी जाओ, इससे ऑस्ट्रेलिया में कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां आपको दोबारा जीरो से काम स्टार्ट अपना करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच शान, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमेंट्स। लेकिन ये टू कंक्लूड व्हाट आई कैन से इज कि हमारी क्रिकेट में अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिक्स का एक हाथ अभी भी शायद लगता है, चाहे वो पर्सनल रिलेशन के साथ से हो या अदरवाइज हो, जहां पर हम देखते हैं कि कई सीनियर जो हैं वो थोड़ा सा टॉन्टिंग एट टाइम्स ट्वीट करते हैं, कमेंट्स पास करते हैं, दैट शोज कि समथिंग बिहाइंड द कर्टन समथिंग इज हैपनिंग स्टिल। अभी भी वहां पर ऐसी चीजें हैं जहां पर प्रॉबेबली कुछ नेपोटिज्म फेवरिज्म का एक सिलसिला चल रहा है। वी सर्टेनली होप कि पीसीबी अंडर द लीडरशिप ऑफ रमीज राजा, रमीज राजा इसलिए कि एक एजुकेटेड बंदा है, क्रिकेट को समझता है, जानता है, एक्सपोजर है, वी कैन होप फ्रॉम हिम कि जैसे हमारे प्रीवियसली जितने भी हमारे चेयरमैन पीसीबी आए हैं वो या तो इतने बुजुर्ग थे कि उनको अकल नहीं थी, उस तरह से उनके अंदर वो कैपेसिटी नहीं थी, या फिर वो नॉन क्रिकेटिंग सेंस ही नहीं रखते थे, बिल्कुल नॉन क्रिकेटर टाइप बंदे थे। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम हमारे पास एक ऐसा बंदा है जिससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि पीसीबी के अंदर इन चीजों को, इन साजिशों को, या ऐसे अनासर जो ऐसी चीजों को पैदा करते हैं उनको खत्म कर सकें। तो वी सर्टेनली होप एंड विश पाकिस्तान ऑल द बेस्ट। इफ अगर किसी का कोई कमेंट है तो बताएं, अदरवाइज वी कैन कंक्लूड जी। बस ये बता दें कि प्रेडिक्शन दे दें अपनी, इंडिया पाकिस्तान का जो वर्ल्ड कप या का मैच श्योर, है, वी विल स्टार्ट विद यू हु यासिर, इज फेवरेट आप क्या कहते हैं? फॉर बैटिंग? अगर मैं देखता जाऊं, मैं हिसाब किताब देखूं, जो कंडीशन देखूं, मैं पिच की कंडीशन देखूं, तो मैं 60-40 इंडिया। 60 इन फेवर ऑफ इंडिया। यप। ओके, शाहजेब। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अभी मैं ना एक कमेंट देना चाहूंगा। आपने कहा था ये पीछे साजिशें हो रही हैं, सब कुछ इसके बारे में जो लोग देख रहे हैं उनके लिए है कि आपको एक सीजन है इनसाइड एज, हम्म। वो इंडियन क्रिकेट लीग्स के ऊपर बना हुआ है। अगर आप वो देखेंगे ना तो आपको बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि ऑन द बैकग्राउंड क्रिकेट स्टेडियम के क्या चल रहा होता है, ओके, थैंक यू। प्लेयर्स के साथ क्या हो रहा होता है, उनके जो अपहोल्ड लीडर्स होते हैं उनके साथ कैसे चल रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, और सीनियर्स का जूनियर्स के साथ सलूक कैसा होता है। तो ये सब कुछ वहां से क्लियर हो जाएगा। और मेरा जो है प्रेडिक्शन यही है कि फॉर बैटिंग जैसे 40-60 विद इंडिया, बट फॉर बॉलिंग आई थिंक इट विल बी डू मच बेटर। ओके जी हुसैन। अच्छा, मुझे ये लगता है कि मेलबोर्न में मैच है, 23 अक्टूबर को मैच है, हमारे हिसाब से दिन को 1 बजे मैच है।
लेकिन मुझे लगता है कि एशिया कप में दोनों टीमों ने साबित कर दिया कि यार एक जैसी है हम, कोई ना एक बहुत ऊपर भी नहीं है और एक बहुत नीचे भी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये मैच इधर वे कहीं भी जा सकता है, तो अभी मैं बैठ के कुछ नहीं कह सकता। आई थिंक इट्स 50-50। लेकिन प्लस उस दिन मेलबोर्न की पिच कैसी होगी ये उस पर डिपेंड करता है, बट अगर दोनों टीमों की स्ट्रेंथ देखें तो मैं समझता हूँ कि इट्स गोइंग टू बी 50-50, आखिरी बॉल तक मैच जाएगा। थैंक यू वेरी मच जी। मैं अपनी आप अपना बता दो। हाँ। श्योर श्योर, थैंक यू। मेरी प्रेडिक्शन सर ये है कि एक तो टॉस पे डिपेंड करता है, अगर तो पाकिस्तान गेट्स टू विन द टॉस एंड टू बैट फर्स्ट, एंड अगर हम थोड़ा सा भी अच्छा स्कोर बना जाते हैं ना, तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान हैज अ मच स्ट्रॉन्गर चांस देन इंडिया। उसकी रीजन क्या है कि जो हमारा बॉलिंग अटैक है ना, इंडिया के पास उसका कंपैरिजन नहीं है। हम बुमराह को बहुत बड़ा बॉलर कहते हैं, वो मे भी होगा, लेकिन अगर कंपैरिजन में आते हैं ना, तो देन ही इज नथिंग इन कंपेरिजन विद शाहीन, विद हारिस रऊफ। अब हारिस रऊफ की जो पेस है, अगर तो वो उस कंडीशंस को अपनी फेवर में यूज करता है, समझ जाता है ना उस बात को कि पेस को मैंने कहाँ निकालना है, कैसे यूज करना है, वी आर गोना डिमोलिश इंडिया। तो हमारी जो बॉलिंग साइड है, श्योर। जस्ट हारिस रऊफ को लेके एक पॉइंट मेरे जहन में, मैं आपको ये बता दूं कि ये एज है पाकिस्तान के पास। नंबर एक, हारिस रऊफ वो फास्ट बॉलर है जिसने ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश खेला और अपनी उसने एब्सोल्युटली, मैं पहचान इसी बनाई। तरफ तो मैं उसके इसी पास तरफ आने लगा था। ऑस्ट्रेलियन कंडीशन का जबरदस्त एक्सपीरियंस है, प्लस आपका बॉलिंग कोच शॉन टेट है, अगेन ऑस्ट्रेलियन, आपका मेंटोर मैथ्यू डन, अगेन ऑस्ट्रेलियन। तो ये आपके लिए एडेड बोनस होगा वहां पे। बोनस होगा बिल्कुल। अब जो हमारी पेस है ना, मैंने वही बताऊं, जो जो विकेट्स हैं वो बॉलर्स को ज्यादा सपोर्ट करती हैं। बैटर्स के लिए तो उस सूरत में है कि अगर आपने काफी अर्सा वहां पर खेला होना, तो मे बी गेट यूज टू एवरीथिंग। लेकिन करंट सिनेरियो में मेरे हिसाब से पाकिस्तान हैज अ मच मच बेटर चांस, एंड रेशियो वाइज आई वुड सेट 70-30। 70 बिकॉज हमारी बॉलिंग इतनी स्ट्रांग है कि अगर हम बैटिंग में थोड़ा सा भी अच्छा कर गए ना, तो वी गोना डिमोलिश इंडिया जी। You are very optimistic. Let's see, sir. Let's see. Let's just hope for the best. Thank you very much. And let me take this opportunity Yeah, again to yeah. thank my panelists and for taking time out. And I would like to request the viewers to comment, subscribe this channel and comment and let us know कि हमारी इस डिस्कशन के अंदर क्या चीज़ हम लैक कर रहे हैं। अगर कहीं पे हम अच्छा करें वो भी बताएं, लेकिन हमारी शॉर्ट कमिंग्स उनको जरूर हाईलाइट करें ताकि हम उन चीज़ों को फ्यूचर में बेहतर कर सकें। थैंक यू फॉर ऑल, thank you all for all of you for your participation जी, and may the best team win, and inshallah it's going to be Pakistan. Okay, Allah Hafiz. Allah Hafiz.